राधे राधे। ये वीडियो है रक्षाबंधन से एक दिन पहले का वीडियो। मैं रक्षाबंधन पर मम्मी के घर पर एक दिन पहले ही चली गई थी, तो श्याम सुंदर भी मेरे साथ गए थे। श्याम सुंदर को लेकर पहुंची मैं अपनी मम्मी के घर पर। जैसे ही घर पर पहुंची सभी से बातें की और खाना खाया। उसके बाद हम तुरंत निकल गए थे अपने फार्म हाउस के लिए, क्योंकि घर जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि जल्दी से फार्म हाउस पर चले जाएं, क्योंकि बरसात के टाइम तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती है कि बस आँखों को इतना सुकून मिलता है कि यहीं बैठे रहें। बस हम सब यहीं बैठकर बातें कर रहे थे। हमने सभी भाई बहन भाभियाँ सभी आ गए थे। हम यहीं पर पूरा दिन यहीं पर हमने सभी ने बिताया था। तो ये देखिए मेरे खेत पर बाजरे की फसल लगी हुई थी, तो बाजरा बहुत अच्छे से ग्रो हो रखा था। ये मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं। जो ये सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे थे, उन्हीं के पीछे मेरा गांव है। तो बस फार्म पर लगे हुए नींबुओं को मैं तोड़ रही थी, क्योंकि नींबू इतने ज़्यादा लग जाते हैं बरसात के टाइम कि ये पूरा पेड़ ज़मीन में झुका हुआ था। अंदर हाथ डालकर इसमें से नींबू टूट ही नहीं रहे थे। इतने कांटे लग गए थे फिंगर पर कि खून भी आने लगे थे। पर नहीं, हम सबको नींबू तोड़ने थे, क्योंकि सबका मन कर रहा था। जैसे हम बचपन में बैठकर नींबू चूसते थे ना, नमक डालकर, बस सभी ने हमने बैठकर यहाँ पर नींबू खाए थे नमक डालकर। मैंने बहुत सारे नींबू तोड़े थे। यकीन मानोगे, हम सारे नींबू खा गए थे बैठे बैठे। पता ही नहीं लगा कि हमने कितने नींबू खा लिए थे, क्योंकि बचपन की वो बातें हम सभी कर रहे थे, तो उसी से हमारा सभी का मन कर गया था। तो ये देखिए, अभी तो इनका साइज और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने छोटे छोटे ही तोड़े थे जो बाहर लगे हुए थे। बस इसके बाद हमने उठाई फार्म से स्कूटी और हम चले गए थे हमारे सागर को देखने, क्योंकि हमारे गांव में सागर भी है। कि जैसा कि मैंने बताया ना कि हमारा गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ जो है ये अरावली की श्रृंखला है। जब बरसात होती है तो इन पहाड़ों से इतना पानी आता है कि पूछो मत। इतने बड़े बड़े झरने हमारे गांव में कूदते हैं। हमें तो कहीं हिल स्टेशन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बरसात के टाइम हमारे गांव में आ जाएं तो आप देखोगे इतने बड़े बड़े झरने कूदते हैं। और अभी जहां मैं आपको सागर में ले जा रही हूँ, ये बरसात के टाइम में इतने भर जाता था, पूरा पानी से भर जाता था। अब तो क्या है कि बरसात कम होती है, पहले जितनी बरसात तो हमारे गांव में होती नहीं है। देखिए दिख नहीं रहा है हरियाली की वजह से। ये पूरा किसी टाइम में पानी से कवर हो जाता था। और इस पानी को रोकने के लिए देखिए यहाँ पर एक पाल बनाई गई है पत्थरों की, कि पानी गांव की तरफ नहीं जाए। एक तरफ हमारा गांव है और एक तरफ ये सागर है। और ये पूरा पानी से जो पहाड़ों का पानी आता है वो यहीं इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए अभी पहाड़ों में कितनी ग्रीनरी हो रखी थी। बस शाम का टाइम था, सनसेट हो रखा था। हम सब यहीं खड़े होकर देख रहे थे। इतना प्यारा लग रहा था कि जो बचपन की हमारी यादें थी वो ताज़ा हो गई थी, क्योंकि यहाँ बैठकर हम खेला करते थे। घर से आ जाया करते थे यहाँ बैठकर पानी में ऐसे हाथ डालकर। पहले यहाँ पे जो हमारे गांव की औरतें हैं कपड़े भी धोया करती थी, क्योंकि बहुत पानी भर जाता था। तो सभी इकट्ठा होकर यहाँ बैठकर कपड़े धोती रहती थी। तो बस अगले दिन था रक्षाबंधन। सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को राखी बांधी। जैसा कि सभी को पता है कि जिस जिसके घर में कान्हा जी होते हैं तो सबसे पहले कान्हा जी को ही राखी बनती है। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांधी। मेरे 3 भाई हैं, तो ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं। तो भाई यहाँ पर मेरे से राखी बंधवा रहे थे। वो कह रहे थे थोड़ा छोटा खिला दो, पर नहीं, मुझे तो पूरा खिलाना था। बस भैया मजाक कर रहे थे तो सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि भैया बोलते ही ऐसे हैं। इसके बाद मैंने भाभी को तिलक किया। भाभी को तिलक करने के बाद बारी बारी मैंने सभी को राखी बांधी। यहाँ पर भाभी ने चूड़ा राखी भी बंधवाई थी और वो कहते कि दीदी हमारे प्लेन राखी भी बांध दो। तो भाभी अपना गिफ्ट लेकर बैठी हैं हाथ में ही देने के लिए, क्योंकि भाई ये तो एक शगुन होता है, सभी भाभी अपनी नंद को देती है। तो देखिए ये है वो चूड़ा राखी जो भाभी को बहुत पसंद आई थी। तो इसके बाद भाभी ने बंधवाई प्लेन राखी, क्योंकि इनको नाल का जो धागा होता है जो पूजा में मोली यूज करते हैं उसकी बनी हुई राखी भी इनको बंधवानी होती है, जो हमेशा बनती हूँ।
इस प्रकार से देखिए सभी पीछे से मम्मी मजाक कर रही थी कि मम्मी तो सभी की ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ तो पीछे से बोलती रहती हैं, तो सभी को हंसी भी आ रही थी क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा मजाक करती हैं। तो बस मैंने भाभी का गिफ्ट ले लिया था, माथे पर लगा लिया था। इसके बाद आ जाती है मेरे बीच वाले भाई की, जो आर्मी से रिटायर हैं। तो मैंने उनको तिलक किया, तो बस उनके सब हंस रहे थे। फिर मैंने उनको राखी बांधी। सभी भाई भतीजे पहले मुझसे राखी बंधवाते हैं कि बुआ जी बांधेंगी पहले, फिर मेरी भतीजी अपने भाइयों को राखी बांधती है। ऐसे ही मैंने बीच वाली भाभी को भी बांध दिया था और वो भी अपना गिफ्ट हाथ में लेकर ही बैठे थे। राखी बंधवाने के बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती की, हम घूमने निकल गए थे क्योंकि जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो हम फिर घर में नहीं रुकते हैं। अब की बार तो सिर्फ मैं 2 दिन ही रुकी थी, एक दिन तो गई थी, नेक्स्ट डे राखी थी और फिर मैं निकल आई थी। अगर फिर इसके बाद मैंने अपने सबसे छोटे भाई को राखी बांधी। तो ये देखिए मैंने इन दोनों को भी राखी बांध दिया। इसके बाद जो मेरे भाई भतीजे हैं भतीजियाँ हैं उन सभी को राखी बांधूंगी मैं। राखी का फेस्टिवल तो एक ऐसा फेस्टिवल है क्योंकि इसमें सभी हम इकट्ठा हो जाते हैं सारे भाई बहन, तो हमारी बचपन की बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। हम इतनी बातें करते रहते हैं कि पूछो मत, हम ये करते थे वो करते थे। तो वो सारी बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है। घर जाने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि वापस अपने घर आ जाएं। सब कुछ भूल जाते हैं उस मोमेंट पे, क्योंकि ये एक प्यार वाला फेस्टिवल है, भाई बहन के रिश्ते का जो पवित्र फेस्टिवल है। तो बस इतने मज़े किए इस फेस्टिवल पर कि पूछो मत। भाइयों को राखी बांधी, भतीजों को भी बांधी थी। अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे भतीजे इतने मजाक करते हैं कि किसी का तो टीका छोटा हो गया, किसी का टीका छोटा कर दो बुआ जी, कोई कहता है कि लगाओ मत। तो इस प्रकार से एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए हमने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। ये सबसे छोटी वाली भाभी ने भी मुझे गिफ्ट दे दिया था। वो छोटी है तो पैर भी छूती है। तो अब आ गई थी मेरे सबसे बड़े भतीजे की बारी। तो बस इसको तो अपने टीके की पड़ी थी कि बुआ जी आपने मेरी का गलत साइड निकाल दिया, उसको ठीक करो, बुआ जी ऐसे करो। ये थोड़ा है, अब देखो राखी नहीं बंधवा रहा, टीका सही करवा रहा है। उसके बाद राखी बंधवाता है। तो ये इसके साइड में छोटे वाला भतीजा वेट कर रहा है। देखो मुंह खोलकर बैठ गया है कि बुआ जी जल्दी से खिला दो। तो इस प्रकार से देखिए मौज मस्ती के साथ हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था सब। अब ये वाले भतीजे को तो मिठाई खानी ही नहीं थी, मीठे को देखकर पीछे भाग रहा था। मैंने कहा ठीक है मत खाओ। अब मेरी भतीजी बांधने लग गई अपने भाइयों को राखी। अब ये राखी कम बांधती है, भाइयों को परेशान ज़्यादा करती है। अब देखो इसके तिलक निकलवाने से भी भाई दूर हो रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि दीदी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, या तो टीका बड़ा कर देगी या टेढ़ा मेढ़ा कर देगी, इस प्रकार से। तो इनके भाई पहले से ही अलर्ट रहते हैं कि दीदी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। तो ये देखिए इस वाले भतीजे के मुंह में तो इतना सारा ये मिल्क केक डाल देगी कि इसका मुंह खुलेगा ही नहीं। इसके बाद हम सभी भाई बहन हमारे पहुंच गए थे झरने पर। ये हमारे घर के पास ही एक झरना बहता है, जो बारिश के समय इसका प्रेशर जो होता है बहुत तेज़ हो जाता है। जहाँ से मैं अभी चल रही हूँ बारिश के समय यहाँ तो चल भी नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ से ऊपर से एक रास्ता निकलता है, हम सब उसी से निकल कर यहाँ पर नहाने आते हैं क्योंकि बरसात के टाइम में पहाड़ों से जो पानी आता है उसका प्रेशर इस प्रकार से रहता है। देखिए ये 1 हफ्ता पहले बारिश हुई थी, ये उसका सीन है। मैं आपको वीडियो डालकर दिखा रही हूँ कि 1 सप्ताह पहले यहाँ पर इतना पानी था। पानी बरसात रुकने के बाद यहाँ पर सब नहाने जाते थे। और देखिए अभी जब मैं गई थी राखी पर तो इसमें अब भी पानी ऊपर से आ रहा था क्योंकि ये पूरे बरसात यहाँ से पानी ऐसे ही चलता रहता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं जिसमें पूरे साल पानी रहता है, कभी पानी ख़त्म ही नहीं रहता है होता है सॉरी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये पहाड़ों का गांव है। यहाँ पे ऐसे ऐसे गुप्त कुंड है। सभी को राधे राधे।